नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में अगर आप भी BLIS कर चुके हैं या डिप्लोमा लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस कर चुके हैं, अगर आप MLIS कर चुके हैं, तो आपके लिए बिहार में लाइब्रेरियन बनने का एक बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। ऐसे में साथी BPSC से होगी आपका अंतिम रूप से चयन। इससे पहले एसटीटी परीक्षा का होगा आयोजन, और खास करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आयोजन किया जाना है। आज मुख्य रूप से हम लोग आवेदन प्रक्रिया जो शुरुआत हो रही इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा इसके बारे में जानेंगे। साथ में डिलीस बिलिस और एमलिस वाले अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलने जा रहा है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में अंतिम रूप से चयन आपको किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स की परीक्षाएं होगी, क्या क्या इसका जो है वेतन कितने मिलने वाले हैं, योग्यता अर्हता, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में 8वां वेतन भी आपका लागू होगा, और खास करके इन तमाम बहाली को लेकर के लगातार साथी जो है बम्पर बहाली को लेकर के कई सारे मंत्रीगण के माध्यम से भी अपडेट किया जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली होनी है लाइब्रेरियन को लेकर के, ऐसे में इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एसटीटी का आयोजन किया जाना है। यानी अगर आप भी बिहार में लाइब्रेरी में शिक्षक के पद, यानी कह सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर अगर विराजमान होना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। बिहार में एसटीटी परीक्षा आपको पास करना होगा, और खास करके एसटीटी का आयोजन बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा खास करके उम्मीदवारों की पात्रता को निर्धारण करता है, जिसमें आपके अपने विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, साथ में जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी कुछ कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात कहीं न कहीं एसटीटी परीक्षा में आपको जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं डिटेल में एसटीटी परीक्षा के आयोजन को लेकर के। तो साथियों, शैक्षणिक योग्यता को लेकर अगर बात कर लें, अगर आप बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले डिग्री जो होनी चाहिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलिस की डिग्री या डिलिस की डिग्री या एमलिस का डिग्री ले चुके हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। इसके अलावा आपके पास जो है 6 माह का कम से कम डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। अर्थात कह लें तो डीसीए या एडीसीए की डिग्री है तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो आप आसानी से इस डिग्री को ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी नियुक्तियां होंगी, जिसमें किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अर्थात साथ ही अगर आप बीलिस कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल जो है सीनियर लाइब्रेरियन बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर साथी कहीं ना कहीं आप लोग देख चुके हैं कि अगर आपके पास समकक्ष डिग्री है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें आपके पास यह डिग्री आपके कंप्लीट भी होने चाहिए। इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, न्यूनतम उम्र सीमा को लेकर बात कर लें तो यहाँ पर एज आपके पास 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट की जा सकती है। अगर आप ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षित कोटि है उन सभी के लिए उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है बिल्कुल आपको छूट दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर साथ ही उम्र सीमा को आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न को लेकर के। क्योंकि एसटीटी का जो आपका पेपर होगा ये किस प्रकार से होगा, या एसटीटी का पेपर बिल्कुल आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जहां पर आपके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तर उसका सही होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, टोटल 150 प्रश्न होगा। अब 150 प्रश्नों के लिए आपको यहाँ पर जो कुल अंक होंगे वो भी 150 होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के लिए होंगे। इसमें समय सीमा की बात कर ले तो 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का समय आपको 150 प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे खासे समय आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव
मार्किंग नहीं है, यानी नकारात्मक अंक नहीं। अगर आप गलत जवाब भी देते हैं तो आपको कोई अपने सही उत्तर में से आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब एसटीईटी सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपको बीपीएससी में जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किस किस विषय से आपके यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपको यहाँ पर उससे संबंधित और जीएस के प्रश्न मिला करके 100 क्वेश्चन होंगे। 150 में 100 क्वेश्चन आपको अपने लाइब्रेरी से संबंधित और खास करके जो समान अध्ययन है उससे संबंधित देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन रहने की संभावना है आर्ट ऑफ टीचिंग को लेकर के, अर्थात कह ले तो पेडागोजी आपको शिक्षण कला को लेकर के रहेंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है इससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर्यावरण से लेकर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको मैथमेटिक्स से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर साथी कहीं न कहीं लाइब्रेरियन जो आपका एसटीटी होना है उसमें आपका समान अध्ययन और खास करके जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट है, यानी आपका जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, इससे संबंधित प्रश्न आपके अच्छे खासे रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में भी आपका अच्छा खासा मार्क्स है, 30 नंबर का है, इसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप इसमें आसानी से एग्जाम देंगे और आपको बिल्कुल इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंटेज आपको मार्क्स चाहिए, इसको भी न्यूनतम अर्हता के रूप में आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना होना चाहिए। समान श्रेणी से अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स यानी 75 अंक कम से कम आपको चाहिए, बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। अन्य पिछड़ा जाति अर्थात ओबीसी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 45% यानी 68.25 अंक अगर आपके आएंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 40% मार्क्स यानी 60 अंक अगर आप ले आते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्नों में एससी एसटी को 60 अंक पर क्वालिफाई होगा और इसके अलावा अगर ओबीसी की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग में 69 अंक के आसपास इनका क्वालिफाई होगा और अगर आप जनरल से आते हैं तो 75 अंक आपको लाने होंगे 150 में एसटीटी में, तब जाकर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उम्मीदवारों को इन न्यूनतम अर्हता अंकों को प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वे लाइब्रेरियन पद के लिए पात्र माने जाएंगे। अगर आप इसमें इतने मार्क्स ले आते हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे ताकि आगामी जो बीपीएससी परीक्षा होगी टीआरई 4 के साथ साथ आप लोग की बहाली होगी उसमें आप लोग का बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम का अध्ययन किस प्रकार से करना है, कि रेगुलर बेस पर आपको क्या करना है। जैसे ही आपका एसटीटी क्लियर होता है आपको बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी योग्यता अर्हता जो दी जाएंगी उसमें एसटीटी पास होना जरूरी होता है। ऐसे में आप लोग को बिल्कुल उसका जो है नियमित रूप से सिलेबस को देख करके उसके पाठ्यक्रम को देख करके ध्यान से पढ़ना होगा। साथ में मॉक टेस्ट भी आप लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पैटर्न के हिसाब से फायदे मिलेंगे। आधिकारिक वेबसाइट को लेकर बात कर ले तो बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन टीआरई 4 के साथ साथ ही जारी की जाएंगी। ऐसे में बीपीएससी कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आप जाँच कर सकते हैं, आप बिल्कुल जो है चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एसटीटी परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगी जिसमें आप लोग को आवेदन करके टीआरई 4 के साथ साथ ही आप लोग का नियुक्ति हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं साथ ही आप लोगों ने समझ लिया कि इस बार खास करके चुनावी वर्ष है और चुनाव से पहले आप लोग का यह बहाली हो जाना है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं तो आप अपनी डिग्री की बिल्कुल जो है वैधता को लेकर के जांच कर सकते हैं और खास करके एसटीटी परीक्षा में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करें तो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीलिस डीलिस या एमलिस के आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। साथ में इसके अलावा आपके पास जो पहचान पत्र है आधार कार्ड कह लें या पैन कार्ड कह लें, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपके कोई एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में आप दे सकते हैं। तो तमाम चीज़ों आप लोगों ने देखा, उसके बाद एसटीटी की डिग्री आपको प्राप्त होगी और बीपीएससी में जब आप अप्लाई करेंगे उस समय आपको इन तमाम डिग्रियों को लेकर के आपको अपलोड करने होंगे और फिर जो है आपको फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बीपीएससी के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, तब जाकर आपकी फाइनली नियुक्ति हाई स्कूल वगैरह में हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है शेयर जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।